हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी एंड विदाश्री लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो गाइस अभी हाल ही में जो है उत्तराखंड में वैकेंसीज आई हुई हैं एसआई की और कांस्टेबल की। तो उसमें जो आपका रीजनिंग का पोर्शन है वो आपको मैं यहाँ पे प्रिपेयर करवा रहा हूँ। तो जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं ब्लड रिलेशन। तो इसको थोड़ा बेसिक से हम समझ लेते हैं, राइट। और अगर आप यहाँ पे सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं तो आज ही डाउनलोड कर लीजिए विदाश्री लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, जहाँ पे आपको हर एक टीचर के डेमो वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। और अगर आपको लगता है कि एक कोर्स आपके लिए बेनिफिशियल है तो आप इसी ऐप के थ्रू, जिसका नाम है विदाश्री लर्निंग ऐप, इस ऐप के थ्रू इस कोर्स को परचेस भी कर सकते हैं। तो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम इसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड, यानी आपके जो पापा की तरफ के रिलेशंस के बारे में जो हम पढ़ने वाले हैं। तो पापा की तरफ से जो रिलेशन होते हैं उसको पैटर्नल बोलते हैं, और जो मदर की तरफ से रिलेशन होते हैं उसको मैटरनल बोलते हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे रिलेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड। तो यहाँ पे ये जो भी चीज आप यहाँ पे पढ़ने वाले हैं तो उसको अपने पे अप्लाई करके आप पढ़ेंगे। जैसे कि यहाँ पे बोला है फादर्स फादर, तो इसको ऐसे लेके चलिए जैसे आप हैं तो आपके फादर्स के फादर को आप क्या कहते हैं? आप ग्रैंडफादर बोलते हैं। सिमिलरली फादर्स मदर, यानी जो आपके पापा की मम्मी है उनको क्या बोला जाता है? दादी बोलते हैं आप, जिसको इंग्लिश में ग्रैंड मदर बोला जाता है। फादर्स ब्रदर, जो आपके चाचा जी हैं, उनको क्या बोलते हैं? आप अंकल बोलते हैं। अंकल और भी बहुत सारी जगह आप यूज करते हैं। खैर अभी हम पैटर्नल साइड की बात कर रहे हैं तो उन्हीं चीज पर फोकस करते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। आगे देख सकते हैं आप फादर सिस्टर, जिनको आप बुआ जी बोलते हैं, यानी आपके पापा की जो बहन है, राइट, उनको आप आंट बोलेंगे। तो यहाँ पे चाचा को अंकल और जो आपकी बुआ है उनको आंट, ठीक है। और अगर आपकी, चलो अंकल की वाइफ, वो भी अभी नीचे आ जाएंगी, वो भी आप ढंग से समझ लेंगे। चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट, चिल्ड्रन ऑफ अंकल और आंट। तो इनको, जो इनके, जैसे मान लीजिए जो आपके चाचा के जो लड़के हैं या लड़कियां हैं तो वो आपकी भाई बहन हुए। तो आपने भाई बहन को आप कैसे इंट्रोड्यूस करते हो कि ये मेरा कजिन है? तो वहां पे क्या वर्ड आता है? कजिन आता है। कहीं कहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि कजिन, नेफ्यू और नीस, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कजिन है वो आपकी जनरेशन का है, जो नेफ्यू है या नीस है वो आपसे छोटे हैं, वो आपसे छोटी वाली जनरेशन है, मतलब आपके नीचे जो जनरेशन आती है उसकी बात हो रही है। तो नेफ्यू और नीस में कंफ्यूजन नहीं रखना है, राइट। अच्छा एक और चीज, जो नीस बोलते हैं आप भांजी हुई, और जो नेफ्यू हुआ आपका वो भांजा हुआ। बट यहाँ पे जब आप कजिन वर्ड यूज करते हैं तो वो आपकी जनरेशन का है, और नेफ्यू और नीस के हैं आपसे एक जनरेशन नीचे हैं, राइट। भांजा कहो, भतीजा कहो, भांजी कहो, वहां पे भांजी के लिए नीस और भतीजे के लिए या फिर भांजे के लिए क्या आप क्या यूज करते हैं? नेफ्यू यूज करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जैसे कि अब अगला आपका है वाइफ ऑफ अंकल। तो जो आपके चाचा की वाइफ है, यानी जो आपकी चाची हैं, उनको आप आंटी बोलते हो। तो आंट किस किस को बोल रहे हो? आप चाची को बोल रहे हो। यहाँ पे किसको बोल रहे हो? बुआ जी को बोल रहे हो, यानी आपकी फादर सिस्टर जो है, यानी आपकी पापा की जो बहन है। आगे देखिए हस्बैंड ऑफ आंट, जो आपकी बुआ के जो हस्बैंड है, जिनको आप फूफा जी बोलते हो, तो उनको भी आप क्या बोल रहे हो? यहाँ पे अंकल बोल रहे हो। तो ये हमने डिस्कस किया रिलेशन फ्रॉम पैटर्नल साइड। तो आई होप ये बेसिक चीजें आपको क्लियर होंगी, राइट। अपने पे अप्लाई करके आप इन चीजों को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट जो पार्ट है इसका, आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिलेशन फ्रॉम मैटरनल साइड, यानी आपकी मम्मी की तरफ से जो रिलेशन होंगे, अब उनकी बात कर लेते हैं और उसमें किसको क्या बोला जाता है उसको समझ लेते हैं। जैसे पहला आप देख सकते हैं मदर्स फादर, यानी मम्मी के जो पापा होंगे, आपकी मम्मी के जो पापा होंगे, जिनको आप नाना जी बोलते हैं, उनको बोला जाता है मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी वो भी आपके क्या होंगे? ग्रैंडफादर होंगे, बट मम्मी की तरफ से होंगे। यानी आपके नाना जी जो हैं वो भी आपको, अब उनको भी आप क्या बोलोगे? ग्रैंडफादर बोलोगे, बट क्या नाम है उसके लिए यहाँ पे इंग्लिश में? मैटरनल ग्रैंडफादर। इसी तरह मदर्स मदर, यानी आपकी जो मम्मी जी की मम्मी होंगी उनको आप क्या बोलते हो? नानी बोलते हो। तो उनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मैटरनल ग्रैंड मदर, राइट। एक हो गए पापा की तरफ से, एक हो गए मम्मी की तरफ से। जो पापा की तरफ है वो दादा दादी जी, जो मम्मी की तरफ से हैं उनको नाना नानी जी आप बोलते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि इंग्लिश में उनको ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर ही बोला जाता है, बट एक मैटरनल और एक मैटरनल वर्ड यहाँ पे यूज हो गया है। हो सकता है जब आप यहाँ पे इसके एमसीक्यू सॉल्व करें तो कहीं कहीं पे क्वेश्चन इन पे भी बहुत फंसाया जाता है कि मैटरनल ग्रैंडफादर या पैटर्नल ग्रैंडफादर, यहाँ से भी क्वेश्चन फंसा सकते हैं, राइट। और मेल फीमेल में क्वेश्चन बहुत फंसता है। आपको बारीकी चीज बता रहा हूँ यहाँ पे कि ये मेल है या फीमेल है, तो कहीं कहीं पे उसका जेंडर वहां पे गिवन नहीं होता है, तो ऑप्शन ये भी दे देते हैं कि क्या ये मेल है, क्या ये फीमेल है, या इनमें से कोई भी नहीं, या नन ऑफ दीज, इंग्लिश में ऐसा ऑप्शन दिया जाता है। तो ये सब बारीकी आप तभी समझ पाओगे जब आपको बेसिक चीजें बहुत डिटेल में पता होंगी। आई होप आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें समझते जा रहे हो। अगर आपके पास कॉपी है तो आप उसको नोट भी कर सकते हो हाथों हाथ, ताकि आपका जो भी डाउट या जो भी चीज आप पहली बार देख रहे हो या जो भी कंफ्यूजन आपका दूर हो रहा है तो उसको आप हाथों हाथ देख लो, क्योंकि बाद में चीजें भूल जाते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं मदर्स ब्रदर,
यानी जो आपके मम्मी के भाई हैं जिनको आप मामा जी बोलते हो, तो उनको क्या बोला जाता है इंग्लिश में? तो उनको इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मैटरनल अंकल, यानी उनको भी अंकल ही बोला जा रहा है। तो अंकल आपने कहां कहां देख लिया? फूफा जी को अंकल देख लिया, चाचा जी को अंकल देख लिया, अभी मामा जी को आपने यहां पे अंकल देख लिया, राइट। आगे बढ़ते हैं। अब है अगला मदर सिस्टर, यानी आपकी जो मम्मी की बहन है जिनको आप मौसी बोलते हो, राइट, तो उनको क्या बोला जाता है? आंट बोला जाता है। तो इससे पहले आंट आपने किस किस को पढ़ा था? बुआ जी को आंट, जो आपके चाचा की वाइफ हैं चाची जिनको आप बोलते हो उनको भी आंट, और यहाँ पे आपकी जो मौसी है उनको भी आंट ही बोला जाता है, राइट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया इसको? मैटरनल। यहाँ पे क्या बोल दिया उनको? मैटरनल आंट। उसके बाद है चिल्ड्रन ऑफ मैटरनल अंकल और आंट, जो आपकी मैटरनल अंकल हैं यानी जो आपके मामा जी हैं, या जो आपकी जो आंट हैं, आंट यहाँ पे किसको बोला था अभी? मदर सिस्टर, मौसी हैं, यानी जो आपके मामा के बच्चे या आपके मौसी जी के बच्चे हैं, तो वो भी क्या हुए? आपके भाई तो हुए, जो उनके बच्चे हैं या उनकी जो लड़के या लड़कियां हैं वो आपके बहन या भाई हुए, तो उनको भी आप क्या बोलते हो? कजिन बोलते हो। इससे पहले कजिन आप किसको बोल रहे थे? जो आपके चाचा के लड़के थे, यानी वो आपके चाचा की तरफ, जो आपके पापा की तरफ के जो जैसे आपके चाचा के लड़के, आपकी बुआ जी के लड़के, तो वो भी तो आपके भाई हुए, तो उनको भी क्या बोलते हैं? कजिन बोलते हैं। और जो आपके मामा के लड़के या मौसी जी के लड़के या लड़कियां होंगी तो उनको भी क्या बोलोगे आप? कजन बोलोगे। तो कजन वर्ड दोनों में यूज होता है। आप मेल के लिए भी कजन वर्ड यूज करते हैं और फीमेल के लिए भी कजन वर्ड यूज करते हैं, बट जैसे मैंने आपको नेफ्यू और नीस में बताया, उसमें क्या होता है कि अगर लड़की है तो नीस, जैसे आपकी भांजी भतीजी है तो नीस, और अगर आपका भांजा है या भतीजा है तो उसको नेफ्यू बोलते हैं, राइट। एक एक चीज को क्लियर करते हो चलो, कोई भी डाउट आपको आगे नहीं रहेगा। जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी तो क्वेश्चन में आप दिमाग लगा के उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो। हालांकि वो बात अलग है कि किसी को सेकंडों में क्वेश्चन करना होता है, किसी को थोड़ा टाइम देके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है, किसी को मतलब होता है कि हाँ ये मुझे बेसिक पता लग जाए तो क्वेश्चन तो मैं पेपर में कर ही लूंगा भले टाइम लग जाए। तो अगर उस अप्रोच से आप पढ़ रहे हो तो ये बेसिक लेक्चर आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आपको यहाँ पे बेसिक के साथ साथ क्वेश्चन को फास्टली करना है तो उसके लिए आपको MCQs भी प्रैक्टिस करने होंगे रेगुलर वे में, ताकि आपकी चीजें क्लियर रहें। क्योंकि आप सभी को पता है कि अगर हम जिस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो उस चीज़ को करने में हम बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और बट प्रैक्टिस में है तो चीज़ें आसानी से हो जाती हैं, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आप लर्निंग करते हो तो चीज़ें लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहती हैं। हालांकि अब वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं। अगला है वाइफ ऑफ मैटरनल अंकल। जो मैटरनल अंकल हैं यानी जो आपके मामा जी हैं उनकी जो वाइफ होंगी जिनको आप मामी बोलते हो, तो उनको भी क्या बोला जाता है? आंट बोला जाता है। तो मामी कहाँ कहाँ आ गया? बुआ जी, चाची जी, मौसी जी, और जो आपके मामा जी की वाइफ है उनको भी क्या बोलते हैं आप? आंट बोलते हैं। नहीं, मामी जी को भी क्या बोलते हैं? आंट बोलते हैं। तो वो वर्ड को समझो, कहाँ आंट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, अंकल कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, कजिन कहाँ कहाँ यूज हो रहा है। अगला है आपका हस्बैंड ऑफ मैटरनल आंट, यानी जो आपकी वो हैं मौसी जी हैं, जो आपकी मैटरनल आंट हैं, जो आपकी मौसी जी हैं, उनके हस्बैंड यानी मौसा जी हुए, तो मौसा जी को भी आप क्या बोलते हो? अंकल बोलते हो। यानी क्या आ गया? मैटरनल अंकल। तो आई होप ये भी आपका जो पार्ट है यानी रिलेशन फ्रॉम मैटरनल साइड, ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ अदर रिलेशंस की। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रैंडफादर्स और दोनों जगह मैंने ग्रैंडफादर लिख दिया, माफी चाहूंगा। ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर सन, ओके। ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर सन, इनको क्या बोला जाएगा? अब थोड़ा इसको समझो। यहां पे मैंने लिखा है फादर और अंकल, ठीक है। अब जो आपके दादाजी हैं और जो आपकी दादी जी हैं, उनके अगर सन की बात करें तो उनके बेटे कौन हो सकते हैं? आपके पापा हो सकते हैं, आपके चाचा जी हो सकते हैं, राइट, ये दो हो सकते हैं ना, आपके ताऊ जी हो सकते हैं। तो इस तरह से आपके जो एक और चीज यहां पे, ताऊ जी आए तब भी आप अंकल बोलोगे, चाचा जी आए तब भी आप अंकल बोलोगे, और जो आपके पापा हुए उनको आप फादर बोलोगे। तो जो इनके बच्चे हैं वो आपके चाचा हो सकते हैं, ताऊ जी हो सकते हैं, या फिर आपके पापा हो सकते हैं। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे? फादर और अंकल। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्या है अगला? ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स ओनली सन। अब यहां पे आपको बोला गया है जो आपके दादाजी हैं और जो आपकी दादाजी हैं, आपके दादाजी और आपकी जो दादी जी हैं, उनके अगर इकलौते बेटे की बात करें, ओनली वर्ड यूज हुआ है ना, तो इकलौते जो बेटे हैं वो आपके पापा ही होंगे, नो डाउट, वो क्या होंगे? आपके पापा ही होंगे। अगला देखो, ग्रैंडफादर्स और ग्रैंड मदर्स डॉटर, यानी आपके जो दादा या दादी जी की जो बेटी होंगी वो कौन होंगी? आपकी बुआ जी होंगी, और बुआ जी को क्या बोलते हैं? आंट। आगे बढ़ते हैं। मदर्स और फादर सन, मदर्स और फादर सन, तो अगर मदर्स और फादर सन की बात की जाए, या तो आप हुए या फिर क्या होगा? वो आपका भाई होगा,
करेक्ट, ये दो कंडीशन बनती हैं। आगे मदर्स और फादर्स डॉटर, तो क्या कहेंगे उसको, आपकी बहन हुई, जो आपके मम्मी और पापा की जो बेटी हुई वो क्या हुई, आपकी बहन हुई, उनको क्या बोलेंगे, सिस्टर बोलेंगे। सन्स वाइफ, सन्स वाइफ यानी आपके बेटे की जो वाइफ है वो आपकी क्या होंगी, डॉटर इन लॉ, क्या होंगी, डॉटर इन लॉ, ठीक। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, अगर आपके हस्बैंड की सिस्टर की बात करें, अगर मान लीजिए आप फीमेल हैं और आपके हस्बैंड की सिस्टर की बात करो, राइट, या अगर आप मेल हैं तो आपके वाइफ की सिस्टर की बात करो, जिनको बोला जाता है जैसे कि ननद, और मतलब जो फीमेल साइड है तो उनके लिए बोला जाएगा ननद, यानी हस्बैंड की जो वाइफ होंगी, और जो मेल है तो उनकी जो बहन, उनकी जो वाइफ की सिस्टर है जिनको आप साली बोलते हैं, तो ये उनके लिए है, ननद और साली के लिए, तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे, सिस्टर इन लॉ, करेक्ट। तो यहां तक का हमने ये पार्ट कवर कर लिया। अब थोड़ा सा और कुछ पार्ट बाकी है तो उसको भी यहां पे जल्दी से कवर कर लेते हैं। अब देखिए गाइस, थोड़ा सा और जो कुछ रिलेशन बचे हुए हैं उनको भी यहां पे कंप्लीट कर लेते हैं। अब है आपका डॉटर्स हस्बैंड। अब क्या है आपका, डॉटर्स हस्बैंड, यानी आपकी बेटी के जो हस्बैंड होंगे, अगर आप इसको अपनी कंडीशन पे अप्लाई करते हैं तो आपकी बेटी के जो हस्बैंड होंगे, जिनको दामाद जी बोला जाता है, तो उनको बोलते हैं सन इन लॉ, राइट। अब इनकी भी अपनी एक अहम भूमिका है, खैर इसके बारे में बाद में बात करेंगे, फिलहाल और टॉपिक्स पे आते हैं। हस्बैंड्स और वाइफ ब्रदर, यानी जो आपका हस्बैंड है, अगर आप अपने ऊपर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं, आप फीमेल हैं, तो हस्बैंड्स के जो ब्रदर हैं, राइट, यानी जो आपके देवर जी हैं, इनको बोला जाता है ब्रदर इन लॉ। और अगर बात की जाए मेल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उनकी वाइफ के जो ब्रदर हैं, यानी जो उनके साले साहब हैं, उनको भी क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, करेक्ट। दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, मेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फीमेल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो यहां पे देवर जी को क्या बोला जाएगा, ब्रदर इन लॉ, और जो यहां पे साले साहब हैं उनको भी क्या बोला जाएगा, ब्रदर इन लॉ। आगे बढ़ते हैं, अब बारी है ब्रदर सन, यानी आपके भाई का जो लड़का है उसको नेफ्यू बोलेंगे, करेक्ट। और जो आपकी बहन की लड़की है, ब्रदर्स डॉटर, ब्रदर्स डॉटर, ओके, थोड़ा सा चेंज करते हैं। यहां पे अगर आपके भाई का लड़का है तो नेफ्यू, और भाई की लड़की है तो उसको नीस, राइट। ऐसी भांजा भांजी में भी यूज करते हैं आप, भांजे के लिए नेफ्यू और भांजी के लिए नीस। अब आगे बढ़ते हैं, सिस्टर्स हस्बैंड, यानी आपके जो आपके बहन के जो हस्बैंड है उनको क्या बोलेंगे, ब्रदर इन लॉ, राइट। अब आगे देखते हैं, ब्रदर्स वाइफ, यानी आपके भाई की जो वाइफ है उनको क्या बोलेंगे आप, सिस्टर इन लॉ, करेक्ट। और यानी शायद हिंदी में जेठ बोला जाता है, यानी इनके जो सिस्टर लॉ हैं, उनके जो हस्बैंड हैं, उनके बड़े भाई, उनको जेठ बोला जाता है। हालांकि और हिंदी में बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी, तो यहां पे हम किससे कनेक्ट करते हैं इसको, जो ब्रदर्स वाइफ हैं उनको सिस्टर इन लॉ बोला जाता है। आगे बढ़ते हैं, ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर या फिर सन और सन, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। अगर डॉटर है तो किसकी डॉटर, ग्रैंडसन्स और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, या ग्रैंडसन की डॉटर हो या ग्रैंड डॉटर की डॉटर हो तो क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, या ग्रैंडसन सन हो या ग्रैंड डॉटर सन हो तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रेट सन। डॉटर के लिए ग्रेट ग्रैंड डॉटर और सन के लिए ग्रेट ग्रैंडसन, सॉरी हाँ एक चीज और, ग्रेट डॉटर के लिए ग्रेट ग्रैंड डॉटर और सन के लिए ग्रेट सन नहीं, ग्रेट ग्रैंडसन, राइट। इसे याद रखिएगा, कभी कभार क्वेश्चन इस पे भी बन जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज ये जितने भी टॉपिक्स हैं, जितनी भी चीजें हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बताने की कोशिश की है। आपको अगर ये रिलेशन क्लियर हो गए तो आपके क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि जो मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे हुए हैं एग्जैक्टली यही आपको क्वेश्चन में भी देखने को मिलते हैं। तो आप इतना ना सोच करके, इतना इमेजिन ना करके, आपको अगर डायरेक्टली ये वन लाइनर पता है, डायरेक्टली जो वन लाइनर पता है, तो आपका क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है, ठीक है। तो आई होप गाइज कि ये तो अभी बेसिक पार्ट है, बेसिक पार्ट से आप क्वेश्चन करने के लायक तो बन जाते हैं, बट हाँ पेपर में किस तरह से शॉर्टकट मारना है या किस तरह के डायग्राम यूज करके आपको एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, वो आपको तभी पता लगेगा जब थोड़ा आप एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक सीखने के बाद अगर उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लगेगा। और क्वेश्चन करने के और भी बहुत सारे शॉर्टकट्स होते हैं, तो उनको भी हम आगे के लेक्चर्स में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस बेसिक वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूं।
आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।